जय श्री राम, जय बजरंग बाबा की। कैसे हो आप सब? ये आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो उपाय है, जो कि बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसमें आपको ज़्यादातर कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस आपको कुछ दिन का ही है, 7 दिन या 11 दिन आप अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार कर सकते हैं उस उपाय को। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जैसा मैंने आपको एक टाइटल में दिखाया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि हाँ, ये जीवन में कुछ कर पाएँगे या कर पाएँगी, मतलब कुछ नहीं था ऐसा, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनके देख कर कि हाँ, कभी क्या इनको भी जॉब मिल सकती है या इनका भी जीवन अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊँगी वो उपाय छोटा-सा। तो पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा लिखकर अपनी अर्जी ज़रूर से लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो कि हमें एक नई प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, आगे आप लोगों के लिए और नए-नए वीडियो और नए-नए तरीकों को बताने की। और कौन स्टूडेंट हैं जो किस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, आप बताइएगा। मैं उसके लिए आपको सरल और एक अकाट्य उपाय भी बताऊँगी। और आप लोग कौन-कौन हनुमान जी, राम जी के भक्त हैं, ज़रूर बताइएगा। किस रूप में हनुमान जी को पूजते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक फैमिली जिसमें जिनके 3 बच्चे हैं, इसमें से बड़ा बच्चा पढ़ने में बिल्कुल बेकार। उनका बड़ा बच्चा बिल्कुल बेकार, कहने का मतलब कुछ भी नहीं आता, जिसे कुछ भी नहीं आता। पढ़ने के टाइम पे हमेशा खेलना कूदना कुछ, पर हाँ, भक्ति भाव में मन पूरा ही लगा रहता था। इतना मन लगता कि रोज सुबह बचपन से ही उठना, नहाना, कि कोई बोले या ना बोले, अपना खुद से बढ़िया नहा धो करके फ्रेश हो करके तुरंत जाना, जल चढ़ाना। पहला जल सूर्य भगवान को देना, फिर तुलसी माता को देना, फिर भोलेनाथ को बाकी जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना। इतना काम तो जैसे जीवन का उनका बन ही गया। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, कोई आशा नहीं थी। जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं, घर के कार्यों में रुचि, बाहर कह दो घूमने को, टहलने को, सारे काम हो जाते उनसे, पर पढ़ने को मत कहो। होते करते जैसे तैसे 10th पास किया 55% से, 12th पास किया 57% से, ग्रेजुएशन में भी आते इसी तरह। मतलब किसी भी समय, किसी भी परीक्षा में समझिए उनके फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनी, हमेशा सेकंड डिवीज़न आई 10th 12th ग्रेजुएशन में समय। और फ्रेंड्स, होते करते, पर ये जो नियम और कार्य थे उनके, होते गए। और कहते हैं कि जब भगवान की कृपा हो जाए और जिस पर हनुमान जी की, राम जी की कृपा हो जाए, फिर कहते हैं कि राम कीन्ह चाहे सो होई, करहीं अनित्या अस नहीं कोई। कहते हैं जिन्हें का आशीर्वाद, जिन पर भगवान राम जी की कृपा हो जाए, जिनको उनका आशीर्वाद मिल जाए, फिर उसके लिए कहते हैं तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर जिसका मतलब जिसको आशीर्वाद मिल जाए भगवान राम का, फिर उसे काटने वाला कोई नहीं है। कोई भी उस चीज को काटता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो इस उपाय को जो किस प्रकार से करना है, इस छोटे से उपाय को, तो आप देखेंगे इसमें बस आपको सिर्फ सावधानियां थोड़ी सी बरतनी होंगी कि उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। आपको, जैसे आप ड्रिंक्स करते हो, ड्रिंक्स नहीं करना है। महिलाएं हैं तो समझदार हैं, किस समय आपको वो कार्य नहीं करना है, क्योंकि पूजा पाठ 5 दिन तक तो वर्जित ही रहते हैं, इसलिए। और उस दिनों में नहीं करना है। दूसरा क्या होगा कि आपको लहसुन प्याज का भी उतने समय के लिए हो सके तो अवॉइड करें और अपना भक्तिमय जीवन करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वो छोटा सा उपाय। आपको करना क्या होगा कि आपको सुबह के समय जब आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, फिर आपको, आप जिन भी देवी देवताओं को जल देना चाहते हैं, सूर्य भगवान को देते हैं, भोलेनाथ को देते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, मान लीजिए भगवान को, आपको जो करना है कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है
कि तुलसी की पत्तियां आप एक ही दिन सुनिश्चित कर लीजिए, किसी दिन आप तोड़ करके रख लीजिए। रविवार के दिन तुलसी पत्ती नहीं तोड़ी जाती, ये सबके ध्यान में होगा ही। आपको रविवार के दिन बिल्कुल भी तुलसी की पत्तियां न तोड़नी है, न जल चढ़ाना है, न किसी प्रकार की पूजा करनी है। सभी को पता है उस दिन वर्जित है ये। तो आपको करना क्या होगा कि आप जब इतना कार्य कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप तुलसी की पत्तियां तोड़ करके रख लीजिए। और आप जो पेड़ हो तुलसी का, जैसे गमला है या कुछ भी, तो आप इतना स्पेस बना लीजिए बीच में कि आप परिक्रमा कर सकें तुलसी की। आप तुलसी की पत्तियां तोड़ लेंगे, आप हाथ में एक तुलसी की पत्ती ले करके सीताराम 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 करते करते आप 7 परिक्रमा करेंगे। और हर परिक्रमा के समय पर जो आपकी तुलसी की पत्ती होंगी, 7 पत्तियां आपको अलग रखनी है। और हर परिक्रमा में आप जहां से स्टार्ट करोगे परिक्रमा कर हाथ में लेते हुए तुलसी की पत्ती, आप तुलसी की पत्ती एक पत्ती आप वहां पर रख दोगे। या कोई लकड़ी हो या कोई सीख हो पतली सी, आप उसमें लगा दीजिए तुलसी की पत्ती। और परिक्रमा 7 बार करके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है माता तुलसी के सामने। और जो आपने लकड़ी में तुलसी की पत्ती आपने लगाई है, वही तुलसी की पत्तियां उठाएंगे, लकड़ी से निकालेंगे। और आपके घर में शालिग्राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, इनमें से आप और किसी देवता पर नहीं, जिनका मैंने नाम लिया है सिर्फ आप उन्हीं पर इन 7 तुलसी को पत्तियों को ले जाइए। सीताराम करते हुए आपको भगवान पर चढ़ा देनी है। जो भी भगवान है आपके घर में उनके ऊपर, भोलेनाथ पर नहीं, गणेश भगवान पर नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब है आप किसी और भगवान पर नहीं चढ़ाइए। जिनका मैंने नाम लिया है आपको सिर्फ उन्हीं भगवान पर वो तुलसी की पत्तियां चढ़ानी है और अपनी मनोकामना कहनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद में शाम के समय आपको फिर क्या करना है कि आपको 1 पेज राम नाम का लेखन जरूर करना है। और 3 बार राम नाम लेखन करने के पहले या फिर बाद में आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपनी मनोकामना कीजिए। और फ्रेंड्स, 7 दिन में इतना पावरफुल ये उपाय है कि अभी तक खाली तो नहीं गया है। और कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो नहीं होता है वो भी जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है कि उन्होंने उन्हें अपने मस्तक पे बिठाया है। तो फ्रेंड्स, आप इस उपाय को करेंगे और वाकई में आपको एहसास होगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही उपाय है। तो फ्रेंड्स, जो उपाय मैंने आपको बताया है ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। और अगर आप इस तरह से सच्चे मन से आप जो भी मांगेंगे, जो भी मनोकामना करेंगे, तो वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। और जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया था पहले कि बस इतने कार्य करने से कैसे, जैसे जो बिल्कुल पढ़ता लिखता ना हो और एक ही बार में एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो गया फ्रेंड्स। और किस में हुआ? टीचिंग लाइन में। और उन्हें जो बीटीसी थी, बीटीसी में उन्हें सरकारी सीट पे एडमिशन मिल गया। सोचिए फ्रेंड्स, जिसके अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उनका सरकारी सीट पे एडमिशन नहीं हो पा रहा था। और उनका मात्र इसी उपाय से, इतना करने से उनकी बीटीसी में उनका सरकारी सीट पे नाम आ गया। तो कहते हैं ना कि भगवान अगर चाह ले तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सच में आज तो खैर वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई। और जो उपाय मैंने आपको बताया बिल्कुल पावरफुल अकाट्य उपाय है। और आप लोग किस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से लिखिए। आपके जो रिलेटिव हैं, खास लोग हैं जिन तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स लोग, तो आप वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन उपायों का लाभ ले सकें और इन उपायों को करें, जिससे उन्हें भी एक अच्छी सफलता प्राप्त हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की।